हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवी जानवी। आज का जो टॉपिक है वो इसरो मिशन 2025 से, जिसमें कि मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं जितने मुझसे हो पाए। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर छूटा हो तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी, जो भी वीडियो अगर आएगी या कोई भी क्वेश्चंस की अगर मैं सीरीज़ बनाऊंगी तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। और मैंने नवंबर मंथ का करंट अफेयर के पूरे वीडियो यहाँ पे अपलोड करी हुई है। मिस यूनिवर्स 2025 मैंने यहाँ पे अपलोड करा हुआ है। सभी पुरस्कार 2025 मैंने यहाँ पे अपलोड करा है। प्लीज़ आप वीडियो को वॉच करें और वीडियो की लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक मैं डाल देती हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी मैंने 30 क्वेश्चन इसमें लिए हैं वो पूरे के पूरे डिटेल के साथ हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक है। नियंत्रण है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है और प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2025 को इसरो ने किस विशेष साल के रूप में घोषित किया गया? गगनयान ईयर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में 3 दिन के लिए भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। परीक्षण उड़ाने पहला मानव रहित मिशन है ये, जिसका नाम है रोबर्ट व्योममित्र के साथ 2025 के अंत तक, दिसंबर 2025 तक। दूसरा मानव रहित मिशन जो है वो 2026 में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरो का मुख्यालय किस शहर में है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्थान जो है वो अंतरिक्ष भवन न्यू बेल रोड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 में इसरो का NVS-02 मिशन किस श्रेणी का था? अर्थ और नेविगेशन सैटेलाइट। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है नाविक प्रणाली को मजबूत करना और भारत के लिए स्वतंत्र सटीक नेविगेशन सेवाएं प्रदान करना। विशेषताएं, यह नाविक प्रणाली की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह जो बेहतर प्रदर्शन देता है। प्रशिक्षण है, यह इसरो का 1वां प्रशिक्षण था जो 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, NAVIC का पूरा नाम क्या है? नेविगेशन विद इंडियन। इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसका अर्थ होता है भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन। विकसित हुआ था इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया था। उद्देश्य है भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र और सटीक नेविगेशन सेवाएं प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले इसका नाम है IRNSS था, यानी कि भारतीय क्षेत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली था। विशेषता क्या थी? यह GPS की तरह ही काम करती थी, लेकिन भारत की अपनी प्रणाली है जो क्षेत्रीय सटीकता पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, NISAR निशार मिशन इसरो किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत है? इसरो नासा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य देखते हैं पृथ्वी की सतह की निगरानी, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और का पूर्वानुमान, कृषि और वनस्पति का मानचित्रण। तकनीक है एलबेड और एसबेड रडार का उपयोग करके उच्च रेजोल्यूशन वाली इमरजेंसी। महत्व क्या था? यह पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व मिशन है जो वैश्विक स्तर पर पृथ्वी की सतह की सूक्ष्म गतिविधियों को समझने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निशार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थ, लैंड, आइस और इकोसिस्टम का अध्ययन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र, गतिशील सतहों और बर्फ के द्रव्यमान का वैश्विक स्तर पर उच्च रिजोल्यूशन डेटा के साथ अवलोकन और अध्ययन करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, जल संसाधनों और जंगल की सेहत और बेहतर ढंग से समझा जा सके और प्रबंधन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, PSLV C-62 मिसाइल किस प्रकार की स्पेस वाहन है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यह 1750 किलोग्राम तक के पोलैंड और 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसका उपयोग दूरस्थ संवेदन संचार और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए होता है, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान और चंद्रयान
प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9 है PSLV C62 मिशन कब लॉन्च होने वाला है? 31 दिसंबर 2025 को लॉन्च होने वाला है। इसका उद्देश्य है DRDO की EOSNY सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करना, जो भारत की खुफिया निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगी। पेलोड इसमें EOSNI के अलावा 17 अन्य ग्राहक पेलोड और एक प्रायोगिक किट री एंट्री कैप्सूल भी शामिल है। इसका महत्व क्या है? यह भारत के भरोसेमंद PSLV रॉकेट की वापसी उड़ान और यह मिशन भारत की अंतरिक्ष तकनीक और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है LVM-3M6 मिसाइल क्या है? हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स मिशन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसको लॉन्च की तारीख है 24 दिसंबर 2025। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का दूसरा लॉन्च पैड है। रॉकेट जो है LVM-3 जो इसरो का सबसे शक्तिशाली और भारी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। पेलोड ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नामक संचार उपग्रह। मिशन का उद्देश्य यह उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना, जो सीधे मोबाइल फोन पर 5G या 6G जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। इसका जो महत्व है वो LVM-3 द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड होगा और भारत की वाणिज्य अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जीवन मिशन किस मिशन के लिए है? ये है अनक्रियूड टेस्ट फॉर गगनयान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह मिशन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी प्रणालियां जैसे कि क्रू एक्सप्रेस सिस्टम जीवन समर्थन का परीक्षण करना है। पहला मानव रहित मिशन जीवन गगनयान के तहत पहला मानव रहित परीक्षण उड़ान है, जिसमें व्योममित्र नामक एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों की स्थितियों का अनुकरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गगनयान का मुख्य उद्देश्य किस रूप में है? मतलब गगनयान का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू LEO। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है गगनयान जीवन मिशन में कौन सा रोबोट डिस्प्ले होगा? ये होगा आपका व्योममित्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जीवन मिशन भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष विमान गगनयान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्योममित्र को भेजकर इसरो मानव दल भेजने से पहले सभी प्रणालियों सुरक्षा उपायों का परीक्षण कराना चाहता है, जिसमें भारत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है गगनयान के बाद इसरो का अगला मानव मिशन कब संभवतः है? 2027। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2025 तक स्थापित करने का लक्ष्य, जिसके लिए पहला मॉड्यूल 2028 में भेजा जाएगा। चंद्रयान 4 चंद्रमा से मिट्टी और चट्टान के नमूने वापस लाने के लिए 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह एक संयोग मिशन है। मानव चांद मिशन भारत का लक्ष्य 2040 तक चांद पर इंसान भेजना है। मंगल मिशन एक नया मंगल मिशन की भी भविष्य की योजनाओं में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है इसरो का ब्लूबर्ड मिशन किस देश के कॉमर्शियल सैटेलाइट को ले जा रहा है? USA। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यह ब्लूबर्ड मिशन किस लॉन्च व्हीकल से जाएगा? ये जाएगा LVM-3। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है TDS-01 का पूरा नाम क्या है? टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन सैटेलाइट। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। TDS का अर्थ है भुगतानकर्ता। कोई भी कंपनी या व्यावसायिक फॉर्म भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो होता है कि आय से काटकर शेष राशि भुगतानकर्ता को दे सकते हैं। भारत में आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ नियम और दायित्व हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है TDS-01 मिशन में इसरो क्या परीक्षण करेगा? इलेक्ट्रिक बैग। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। TDS-01 यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन सैटेलाइट 01 मिशन के जरिए इसरो इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल क्वांटम संचार और परमाणु घड़ियों जैसी 35 नई और उन्नत स्वदेशी तकनीकों का परीक्षण करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है चंद्रयान 4 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ल्यूनर सैंपल रिटर्न। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चंद्रयान 4 जिसे भारत जापान का संयुक्त ल्यूपेस मिशन भी कहा जाता है, का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह से वैज्ञानिक नमूने एकत्र करके उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है चंद्रयान 5 मिशन किस देश के साथ है? जापान के साथ है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको भारत और जापान मिशन भी कहा जाता है, जिसको जाक्सा कहा जाता है। ये लिखा है जाक्सा। मिशन का नाम है चंद्रयान 5।
ठीक है। LUPEX यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। भूमिका है जाक्सा रोवर बनाएगा और इसरो लैंडर और कुछ वैज्ञानिक उपकरण विकसित करेगा। लॉन्च है जापान के S3 रॉकेट से 2027-28 से प्रशिक्षित किया जाएगा। उपदेश है चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में जल बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थों की खोज करना और उनका विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है NAVIC प्रणाली कितने देशों को रीजनल पोजिशनरी देती है? ये देती है इंडिया और रीजन्स। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय क्षेत्र नौवहन उपग्रह प्रणाली मुख्य रूप से भारत और भारत की सीमाओं से 1500 किलोमीटर आगे तक की क्षेत्रीय पोजिशनली प्रदान करता है, जिसमें दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश शामिल है और भविष्य में इसे सार्क देशों के साथ साझा करने की योजना जो भारत के आसपास के बड़े क्षेत्र को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है इसरो का PSLV क्या विस्तृत रूप से काम में लाता है? ये लाता है पोलर अर्थ ऑब्जर्वेशन पे लोड्स। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल्स लॉन्च व्हीकल ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान इसरो का विस्तृत रूप से उपयोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं जैसे कि सूर्य तुल्यकालिक और निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है निसार मिशन लगभग कितने देशों में पृथ्वी की सरफेस स्कैन करेगा? 12 दिन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ आ गया। ऑप्शन सी 12 दिन तक करेगा। यह मिशन लगभग हर 12 दिनों में पृथ्वी की पूरी सतह का 2 बार स्कैन करता है, जिसमें मिट्टी की नमी, जंगल, ग्लेशियर और प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़, भूसंकलन की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। यह 90 दिनों की कमी चरण के बाद पूरी तरह से ऑपरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है LVM-3 का एक और नाम क्या है? यह मार्क 3। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आधिकारिक नाम GSLV MK थर्ड पहले और अब LVM-3 लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 है। लोकप्रिय नाम है बाहुबली रॉकेट। क्षमता यह 4 टन तक के उपग्रहों को जियोस्क्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में और 10 टन तक के उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है इसरो का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL क्या है? इसरो की कॉमर्शियल आर्म। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है इसरो द्वारा कुल कितने लॉन्च 2025-26 तक का लक्ष्य रखा गया है? 7। ऑप्शन डी इसका आंसर कुल 7 प्रक्षेपण मिशन है। समय सीमा मार्च 2026 तक है। प्रमुख मिशन क्या है? गगनयान परियोजनाओं का पहला मानव रहित मिशन G1 जिसे रॉबर्ट व्योममित्र को भेजा जाएगा। स्वदेशी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम सैटेलाइट और QKD तकनीकों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं। यह लक्ष्य भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम विशेषकर मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण प्रणालियों का प्रशिक्षण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है इसरो आधिकारिक रूप से किस सेंटर से लॉन्च होता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। स्थान है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीकोटा आंध्र प्रदेश। कार्य यह वह जगह है जहां उपग्रह और प्रमोचक रॉकेट को अंतिम रूप दिया जाता है और अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जिम्मेदारी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेटों का डिजाइन और विकास करता है, जबकि एसडी श्रीहरिकोटा उन्हें लॉन्च करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है PSLV C62 मिशन में किस प्रकार के पेलोड शामिल हैं? इसमें जो शामिल है क्वेश्चन नंबर 28 में इसरो और इंटरनेशनल पेलोड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। PSLV 662 मिशन के मुख्य रूप से EOSNV एक रणनीति इमेजिंग उपग्रह प्राथमिक पेलोड है। साथ ही इसमें DRDO का एक छोटा सा प्रोब और 17 अन्य छोटे वाणिज्य पेलोड यानी कि स्टार्टअप्स और 100 संस्थाओं में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्लूबर्ड्स मिशन का मुख्य क्या है? इसका है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डायरेक्टली टू डिवाइस। ब्लूबर्ड मिशन जो है का मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष में सीधे स्मार्टफोन पर वैश्विक 5G सक्षम ब्रॉडबैंड इंटरनेट और सेलुलर कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ताकि दुनिया के दूर दराज के इलाकों में भी बिना किसी विशेष उपकरण जैसे ग्राउंड टावर के 3G 4G और 5G सेवाएं मिल सके, जिससे डिजिटल खाई को पाटा जा सके। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2025 में इसरो ने किस प्रकार की तकनीक पर जोर दिया है? आंसर एडवांस आइकॉनिक। 2025 में इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान
अंतरिक्ष आधारित कनेक्टिविटी, पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, AIML और सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे तकनीकों को और क्षेत्रों पर जोर दिया है, जिसमें गगनयान के मानव रहित परीक्षण और निसार जैसे सहयोगी मिशनों से भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके। तो ये थे इसरो मिशन 2025 के पूरे 30 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए प्लीज़ आप मुझे वो भी बताना, मैं वो भी लेके आऊँगी। अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिटेल में बताऊँगी। तो ये मेरा था आज का टॉपिक, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।